दोस्तों ये है नई एस क्लास, सॉरी दिस इज द लेटेस्ट जनरेशन सी क्लास, या ऐसे कहूं द बेबी एस क्लास। ऑलराइट दोस्तों, अब देखते हैं एक्सटीरियर्स के पास। एक बात कहूं दोस्तों, ये जो सी क्लास है ना, वेदर इट इज इंटीरियर्स और एक्सटीरियर्स, इट इज द मोस्ट एडवांस्ड 5th जनरेशन सी क्लास है। पहली जो सी क्लास आई थी 2001 में आई थी, एंड यू हैव ऑलरेडी सीन एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, 5 जनरेशन हमने दिखाया है। इसके पास अगर आप देखोगे आगे से, मैनी विल मिस्टेक इट फॉर ई क्लास। आगे का जो ग्रिल है दोस्तों वैसे ही कुछ दिखता है। इसमें जो डीजल वर्जन है D300, उसमें आपको ट्रायंगुलर ग्रिल्स दिखते हैं। नीचे की तरफ बम्पर भी देखोगे, इट लुक्स लाइक ई क्लास। यस, अगर मुझे 2 वर्ड्स में इसका लुक कहना है तो मैं कहूंगा इट इज स्पोर्टी येट एलिगेंट। दोस्तों अगर डायमेंशंस के बारे में बात करूं, एंड इफ यू कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन, लेंथ में 65 mm से बढ़ गई है गाड़ी। अगर मैं विड्थ के बारे में बात करूं 10 mm से बढ़ गई है, एंड व्हील बेस के बारे में बात करूं तो 25 mm से। आगे की तरफ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, इधर आगे आपको कैमरा नहीं दिखता है, लेकिन टोटल इस गाड़ी में 10 सेंसर्स है, 10 सेंसर्स। दोस्त एक्स्ट्रा 1 जनरली 6 होते हैं, आगे 3 पीछे 3। इधर आपको एक्स्ट्रा दोनों साइड्स में भी मिल रहा है, आगे भी और पीछे की तरफ। और दोस्तों वो मदद करते हैं आपको, आपकी जो सराउंडिंग्स होते हैं, आप बहुत ही एक ट्रैफिक कंजेस्टेड एरिया में चला रहे हो, उसका बहुत फायदा होता है। चलिए दोस्तों बॉनेट खोलते हैं, लेट्स पॉप द बॉनेट एंड सी द इंजन। एंड हाइड्रोलिक है, एंड लुक एट दैट इंजन बे। ये जो है दोस्तों, ये 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है हमारे पास, जो है दैट इज C200। इसमें डीजल के और 2 वेरिएंट्स भी आते हैं विच आर 2 लीटर C300D जो है। वैसे दोस्तों पहली बार सी क्लास में, इनफैक्ट मर्सिडीज कार में आपको एक हाइब्रिड इंजन मिलता है। इट इज माइल्ड हाइब्रिड, ISG आता है इसमें, इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर। 48 वोल्ट का ये ISG है, सो इट जस्ट हेल्प्स टू इंक्रीज द फ्यूल माइलेज। और दोस्तों ये जो ISG है बेसिकली आपको मदद करता है जब ऑटो स्टार्ट स्टॉप होता है, व्हेन यू आर इन ट्रैफिक, कंटिन्यूअसली आप ब्रेक करते हो तो इंजन बंद हो जाता है, एंड इमीडिएटली इट स्टार्ट्स। इट इज बिकॉज ऑफ दैट ISG मोटर। और दोस्तों अगर फ्यूल माइलेज के बारे में बात करूं तो डीजल वर्जन जो है आपको 23 किलोमीटर पर लीटर देता है, वेयर इज द पेट्रोल ये जो है दैट गिव्स यू 16.9 किलोमीटर पर लीटर। ऑलराइट, लेट्स लुक एट द साइड्स दोस्तों। जैसे मैंने बताया आपको, व्हील बेस जो है वो इंक्रीज हो गया है, एंड अगर व्हील्स की साइज के बारे में बात करूं, यू गेट 17R व्हील्स हियर। लेट्स गो एट द बैक, देखते हैं बूट के पास। और दोस्तों अगर बूट स्पेस के बारे में बात करूं, आई डोंट नो द एग्जैक्ट कैपेसिटी इन लीटर्स, लेकिन हमारे कुछ 6-7 बैग्स हैं इसके अंदर, एंड दे फिट परफेक्टली। लेकिन डेप्थ जो है सही में अच्छी है। और दोस्तों अगर पीछे के लुक के बारे में बात करूं, आई विल से इट इज सिंपलिस्टिक। जी हाँ, दिस वन रन्स थ्रू बॉनेट एज वेल एज द साइड्स, लेकिन सिंपलिस्टिक है, एलिगेंट है। ये ई क्लास के जैसे नहीं दिखता है, थोड़ा डिफरेंट है। आई लाइक इट। वैसे दोस्तों अगर कलर वेरिएंट्स के बारे में बात करूं तो 200 में आपको 6 कलर वेरिएंट मिलते हैं, whereas in 300 यू हैव 3 कलर वेरिएंट। चलिए दोस्तों अब स्पेस के पास देखते हैं, सीट्स के पास देखते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बैक। दोस्तों आगे की जो ड्राइवर सीट है, मेरी सीटिंग पोजीशन के लिए आई एम 5'11", एंड स्टिल पीछे there is quite a bit of space। ऊपर भी दोस्तों मैं कहूँगा decent amount of headroom है। I think it is quite good। हाँ, एक ही चीज मैं कहूँगा, अगर और थोड़ा ज्यादा थाई सपोर्ट होता it would have been better। थाई सपोर्ट थोड़ा कम जरूर है। और एक चीज ये देखिए, look at this, कितना ऊपर आया हुआ है। वेरी वेरी डिफिकल्ट, जो भी होगा बीच में बहुत मुश्किल होगा उसे। लेकिन एक चीज बताओ दोस्तों, पीछे जब आप बैठते हो आपको लगता है कि हाँ आप सी क्लास में बैठे हो, जैसे ही आगे आ जाते हो यू फील यू आर सिटिंग इन द एस क्लास। मतलब जो फीचर्स वगैरह हैं, वेदर इट इज द इंफोटेनमेंट सिस्टम या फिर जो लुक वगैरह है, ऐसे लगता है यू आर सिटिंग इन एस क्लास विच इज मच मोर प्रीमियम। और दोस्तों मैंने एस क्लास के बारे में रेफरेंस क्यों दिया, क्योंकि अगर आप डिस्प्लेस के पास देखोगे, इंफोटेनमेंट सिस्टम या स्पीडोमीटर डिस्प्ले के पास देखोगे विच इज ऑल डिजिटल, बड़े स्क्रीन मिलते हैं। 11.9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, एंड 12.3 इंच का जो फ्रंट मेन डिस्प्ले है वो आपको मिलता है, एंड दे आर वेरी वेरी रिस्पॉन्सिव। मतलब जो काम किया हुआ है मर्सिडीज ने सॉफ्टवेयर में, you know, you really need to applaud that। Second thing, आपको इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस एप्पल कारप्ले, ये सब चीजें मिलती है। वॉइस रिकग्निशन है, that is a big thing। I mean, I can literally talk to the car। Hey Mercedes, how may I help you? I am warm। I'm reducing the temperature to 18.5 degrees.
वैसे दोस्तों अगर आप मर्सिडीज लेते हो यू शुड डाउनलोड देयर ऐप मर्सिडीज मी कनेक्ट ऐप। बहुत सारी चीजें उसके साथ आप कर पाओगे, मतलब रिमोटली अगर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप करना है वो कर पाओगे, अगर टायर प्रेशर आपको चेक करना है वो भी कर पाओगे। सो देयर आर लॉट ऑफ स्मॉल फीचर्स, कनेक्टेड फीचर्स जो आ गए हैं इस गाड़ी में। वैसे अब एडास भी है इसमें, एक्टिव पार्किंग असिस्ट है, वो हम ट्राई करने वाले हैं। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है। आई वांट टू ट्राई द पार्किंग असिस्ट। अगर ऑडियो सिस्टम के बारे में बात करूं तो देयर इज अ बर्मिस्टर ऑडियो सिस्टम जो एंड 15 स्पीकर्स, यस 15 स्पीकर्स हैं एंड दे साउंड रियली गुड। एक चीज मैं जरूर कहूंगा, ये जो 360 डिग्री सेंसर्स हैं, नॉट कैमरा, सेंसर्स हैं नीचे की तरफ, एंड जब आप नैरो रोड से ऐसे जाते हो, कोई पास में आ गया तो इधर इमीडिएटली दिखाता है कि कितने पास में है, रेड, येलो, ऑरेंज। So when it is red, they are very very near. You have to be very careful. और अगर आप देखोगे पीछे का कैमरा भी चालू है, so you exactly get the idea कि भाई कौन कितने पास में है और आप आराम से चला पाओगे। वैसे दोस्तों फीचर्स के बारे में बात करूं तो इसमें इतने सारे फीचर्स हैं, आप आपके हाइट के अनुसार सीट जो है वो एडजस्ट कर पाते हो। इनफैक्ट मेरी हाइट है 179 सेंटीमीटर। जब मैं अपने प्रोफाइल में जाता हूँ, यू कैन ऑल्सो एड अप टू 7 प्रोफाइल्स। ऑलराइट दोस्तों, सच अ पिक्चरस्क एनवायरनमेंट है अभी, और पिछले 1-1.5 घंटे से ऐसे ही घाट में से मैं इसको चला रहा हूँ। एंड आई टेल यू व्हाट, इट्स अ प्लेजर। चलाने में सही में बहुत मजा आता है। इनफैक्ट मैंने इसके जो अलग अलग मोड्स हैं वो सभी ट्राई किए हुए हैं। सो देयर इज इको, उसके बाद में आपको स्पोर्ट्स मोड मिलता है, कंफर्ट मोड मिलता है, एंड देन यू हैव इंडिविजुअल। ऐसे 4 अलग अलग मोड्स हैं। मैंने स्पोर्ट्स, इको एंड कंफर्ट तीनों में ड्राइव किया, एंड तीनों में जो राइड क्वालिटी होती है ना, इट चेंजेस द बेस्ट। अगर आप हिली टेरेन पे चला रहे हो तो कंफर्ट मोड जो है वो परफेक्ट आपको एक बैलेंस देता है, मतलब स्टीयरिंग जो है ज्यादा टाइट नहीं है। स्पोर्ट्स मोड में जब आप डालते हो तो स्टीयरिंग थोड़ा स्टिफ हो जाता है, इवन जो सस्पेंशन है वो थोड़ा स्टिफ हो जाता है। कंफर्ट में इट इज परफेक्ट राइडिंग मोड कि भाई आपको एक हिली टेरेन पे चलाना है। और एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगी, इरिटेटिंग इट्स एक्चुअली अ फीचर एंड इट इज अ वेरी गुड फीचर, बट 2-3 चीजें और मैंने नोटिस की। हम मसूरी में गए थे एंड रोड्स बहुत ज्यादा नैरो थे उधर। जो एस क्लास की गाड़ियां हैं वो एक दूसरे से बात करती है, सोशल नेटवर्क्स ऑफ मर्सिडीज कार्स। तो ये जो है ये आपको हर टर्न पे बताती है कॉशन, शार्प टर्न। अब जब आप ऐसे हिली टेरेन पे चलाते हो तो हर 100 मीटर पे आपको टर्न्स आने वाले हैं, एंड कंटिन्यूअसली वो फीडबैक जो है कि कॉशन शार्प टर्न, कॉशन शार्प टर्न, ये कंटिन्यूअसली चालू रहता है, एंड दैट समटाइम्स गेट्स इरिटेटिंग। जब आप हाईवे पे हो और सडनली कोई टर्न आता है, उसके लिए ये बहुत फायदेमंद है, बट नॉट इन दिस घाट सेक्शन, क्योंकि इधर तो हर 50 मीटर पे टर्न्स ही टर्न्स है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ये जो गाड़ी है ना, इवन एट हाई स्पीड्स आप टर्न वगैरह मार रहे हो, ऐसे नहीं लगता है कि गाड़ी मूव हो जाएगी, यू आर नॉट इन कंट्रोल, इट स्टिक्स टू द रोड। लेकिन ऐसे लगता नहीं है दोस्तों कि कहीं पे आप यू लूज कंट्रोल, यू डोंट डू दैट, एंड आई लव दैट अबाउट दिस कार। ये पेट्रोल इंजन होने के बावजूद स्पोर्ट्स मोड में अगर डालोगे तो आपको केबिन के अंदर इंजन का आवाज आएगा, विच आई रियली डिड नॉट एक्सपेक्ट। लेट्स टॉक अबाउट ब्रेकिंग एंड सस्पेंशन। जैसे मैंने कहा, जिस मोड पे आप चला रहे हो, मुझे लगता है थोड़ा एडेप्टिव है। स्पोर्ट्स में स्लाइटली ऑन द स्टिफर साइड है, जहाँ पे यू कैन फील द रोड एंड यू रिक्वायर दैट, बट कंफर्ट मोड में जब आप डालोगे दे आर क्वाइट गुड। मतलब ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, नहीं, दे आर परफेक्ट। मुझे इसका सस्पेंशन भी बहुत अच्छा लगा, बहुत ही एक बैलेंस्ड ड्राइविंग फील देता है, वेदर इट इज सस्पेंशन, वेदर इट इज ब्रेकिंग वेरी वेरी गुड। जी हाँ, स्लोप पे कभी कभी ऐसे लगता है कि यू नो सडनली ब्रेक हो रहा है, बट वंस यू गेट यूज्ड टू इट, आई थिंक इवन ब्रेकिंग इज क्वाइट कॉन्फिडेंट। वाओ दोस्तों, ये जो बेबी एस क्लास है ना, दैट रियली इम्प्रेस्ड मी। पूरे दिन मैं चला रहा था, अभी एयरपोर्ट जा रहा हूँ, बट आई टेल यू व्हाट, 2-3 चीजें जरूर बताऊंगा। दिस इज अ बिग रिफ्रेश। सी क्लास में सही में बहुत बड़ा रिफ्रेश है ये, फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम इनसाइड, एंड द सोल। जब मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत ज्यादा फीचर्स आ गए हैं और बहुत ज्यादा टेक आ गया है सी क्लास में। आई एम टेलिंग यू व्हाट, अगर आप सोच रहे हो ये गाड़ी लेने के लिए, गो फॉर अ टेस्ट ड्राइव, यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड यस, ड्राइव सेफ।